A very good morning, students. How are you all? I hope that you all are doing good. In our last class, we had completed chapter 5, healthy food, and its question and answers, word meanings, everything we have completed. We understood this chapter very well, and today we will move to the next part, and which is this poem. Name is My Elephant is Missing. What is the name of the poem? My Elephant is Missing. Now, here you can see a boy with a sad face is standing. The poet's elephant is missing, and his elephant is missing. Can you tell me my elephant is missing means? In Hindi, yes, it means मेरा जो पेट है, मेरा पेट, उसने एक पोएट ने एक एलिफेंट को, एक हाथी को पाला है अपने घर में, एंड ही इज सेइंग दैट उनका जो एलिफेंट है वो मिसिंग है. मिसिंग मीन्स खो गया है. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. आई कैन नॉट फाइंड माई एलिफेंट, ही मस्ट हैव रन अवे. ही इजंट ऑन द सोफा where he promised he would stay. It means poet is saying that I cannot find my elephant. मैं अपने elephant को नहीं सर्च कर पा रहा हूँ, नहीं ढूंढ पा रहा हूँ. He must have ran away. वो हो सकता है वो चला गया हो. He isn't on the sofa. वो सोफ़ा में भी नहीं है. Where he promised he would stay. उसने प्रॉमिस किया था कि वो वहाँ पे रहेगा, बट वो वहाँ पर नहीं है. I have looked around the living room, the kitchen and the hall. My elephant is missing and I'm not sure who to call. Now he is saying कि I have looked around the living room. मैंने अपने पूरे living room में देख लिया है. Living room means drawing room, जहाँ पे सब बैठते हैं आके. तो उन्होंने कहा पोएट ने कि मैंने अपने लिविंग रूम पे चेक कर लिया है, वहाँ पर नहीं है. किचन में चेक कर लिया है एंड हॉल में भी चेक कर लिया है, वो नहीं है. माई एलिफेंट इज़ मिसिंग. वो फिर से बोल रहे हैं कि मेरा एलिफेंट खो गया है. एंड आई एम नॉट श्योर हु टू कॉल. एंड वो कह रहे हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं किसको बुलाऊँ. नाउ I'll need to get a bloodhound who can track him by his scent, or hire a house detective to discover where he went. Means poet is saying that उनको एक ब्लड हाउंड की ज़रूरत है. इट्स अ काइंड ऑफ डॉग. ब्लड हाउंड की ज़रूरत है. ब्लड हाउंड की ज़रूरत क्यों है उनको? बिकॉज उन्होंने कहा पोएट ने दैट कि ब्लड हाउंड जो होंगे वो उनकी जो सेंस ऑफ स्मेलिंग होता है वो बहुत स्ट्रांग रहता है. तो उसकी हेल्प से वो ट्रैक कर पाएंगे एलिफेंट को, उसके सेंट से, एलिफेंट के सेंट से ट्रैक कर पाएगा ब्लड हाउंड. दैट्स वाई ही इज सेइंग आई नीड टू गेट अ ब्लड हाउंड. मुझे एक ब्लड हाउंड की ज़रूरत है. और हायर अ हाउस डिटेक्टिव. और हो सकता है मैं एक डिटेक्टिव, डिटेक्टिव मीन्स जासूस या फिर स्पाई यू कैन से, जो पता लगा सकें कि आखिर मेरा एलिफेंट गया कहाँ. He isn't in the basement or the attic or the yard. You'd think to find an elephant would not be quite so hard. Now, poet is saying that वो कहाँ नहीं है, बेसमेंट में नहीं है. बेसमेंट मीन्स जब हमारे घर के नीचे भी कुछ जगह होती है प्रॉपरली रहने के लिए होता है, या फिर हमारे कुछ स्टफ्स जो यूज़फुल नहीं है, कोई काम के नहीं है, वो वहाँ पे रखे जाते हैं. तो वहाँ पर उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसमेंट. तो उसने कहा कि मैंने अपना बेसमेंट में भी चेक कर लिया है. एंड और द एटिक और द यार्ड. एटिक मीन्स क्या होता है? एटिक मीन्स इट्स अ, जैसे हमारे घर के ऊपर भी अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हम अपने जो सामान यूज़ के नहीं वहाँ रखते हों, उस जगह को भी एटिक बोला जाता है. हियर यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ एटिक ऑल्सो. A room or a space just below the roof of a house, often used for storing things. So I hope you understood कि roof के नीचे यानी छत के नीचे
कुछ जगह होती है एंड हमारे घर के ऊपर कुछ छोटी सी जगह होती है जहाँ पे किसी किसी के घर में रहती है, सबके घरों में नहीं रहती है, वहाँ पे जहाँ पे हम अपने सामान रख सकते हो जो यूज़फुल ना हो, स्टोर रूम का एक काइंड ऑफ स्टोर रूम इट मे बी। और द यार्ड मीन्स घर के बाहर का जो लॉन होता है, खाली स्पेस होता है, दैट्स यार्ड। You'd think to find an elephant would not be quite so hard. Means पोएट कह रहे हैं आप सबको लग रहा होगा कि एलिफेंट को सर्च करना तो ज़्यादा टफ नहीं है, इट्स सो easy. Now perhaps I'll make some posters and I'll offer a reward. I'd make it more, but 50 cents is all I can afford. So poet is saying here that perhaps I'll make some poster. He's saying that he will make a poster like this, you can see here, a poster like this, and I'll offer a reward, and he will offer some reward also. कि it means that offer a reward means कि अगर जो मेरा elephant search करके देगा, I will reward him, I will give him some reward, some money or some prize for searching his elephant. Now I'd make it more, मैं उस अमाउंट को बढ़ा सकता हूँ, बट 50 सेंट्स इज़ ऑल आई कैन अफोर्ड. इट मीन्स कि सिर्फ 50 सेंट्स ही हैं मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा अमाउंट तो मैं नहीं पे कर सकता हूँ रिवॉर्ड के रूप में. सो 50 सेंट्स इज़ ऑल आई कैन अफोर्ड. नाउ हियर, इफ़ यू सी माई एलिफेंट ही आंसर टू जेरोम, प्लीज़ टेल हिम दैट आई मिस हिम एंड आई विश हीड कम बैक होम. इट मीन्स कि अगर आपको मेरा एलिफेंट दिखे तो वो क्या बोलने पर आंसर देगा? जेरोम बोलने पर आंसर देगा. क्यों जेरोम बोलने पर आंसर देगा? बिकॉज इट्स हिज नेम. जेरोम उसका नाम है. यू कैन सी हियर जेरोम इज़ द नेम ऑफ एलिफेंट. सो ही विल आंसर ऑन जेरोम. प्लीज़ टेल हिम दैट आई मिस हिम. पोएट इज सेइंग दैट आप अगर उनसे मिले एलिफेंट से तो प्लीज़ टेल हिम कि मैं एलिफेंट को बहुत मिस कर रहा हूँ. एंड आई विश हीड कम बैक होम. और आई विश मैं चाहता हूँ कि वो घर वापस आ जाए. ही नोज़ द वे, इट्स अप द स्ट्रीट एंड डाउन अवर गार्डन पाथ, एंड नेक्स्ट टाइम आई वोंट वार्न हिम व्हेन इट्स टाइम टू टेक हिज बाथ. सो हियर पोएट इज सेइंग दैट ही नोज़ द वे. जो एलिफेंट है उसको घर का रास्ता पता है. इट्स अप द स्ट्रीट, इट्स स्ट्रीट से होते हुए हमारे घर का रास्ता है. सो एंड डाउन अवर गार्डन पाथ, एंड नेक्स्ट टाइम आई वोंट वार्न हिम. एंड पोएट कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब बाथिंग का टाइम होगा, बिकॉज एलिफेंट को बाथिंग पसंद नहीं है, ही डोंट लाइक टू बाथ, टू टेक बाथ. सो पोएट इज सेइंग कि नेक्स्ट टाइम जब बाथ का टाइम होगा मैं उसको वार्न नहीं करूँगा और उसको कोई परेशानी नहीं होगी. सो एलिफेंट, सो दैट एलिफेंट कैन कम बैक. वो घर आ सकता है एलिफेंट ये सब सुन के, इसलिए पोएट ये सब बोल रहा है. सो वी हैव completed this poem. Now let's move to the word meanings and exercises. So students, here's the word meaning. Here are some word meanings which you have to write on your notebook. The first one is attic, means loft, L-O-F-T, loft. Second is discover, which means search. Now 7, perhaps, means probably, P-R-O-B-A-B-L-Y. Next 4th is afford, which means have enough money to pay. Have enough money to pay. And last is reward, means prize. Reward means prize. Okay, so these are the word and meanings. Now let's move to question and answers. So now we are in question and answers of this lesson. Exercise a little more from the poem. So first question is, where did the elephant promise he would stay?
Can you tell me the answer? Do you know what is the question? Question is, I will tell you in Hindi also. Where did the elephant promise he would stay? Means कि elephant ने promise किया था कि वो कहाँ रहेगा. Elephant ने कहाँ रहने के लिए promise किया था. Do you know the answer? Yes. Very good. Now let me tell you. Now here is the answer. The elephant promised he would stay on the sofa. The elephant promised he would stay on the sofa. Next question. Next question is, why does the poet want to hire a house detective? A and B is bloodhound. Why? Now let's move to the answer. Here is the answer. A, house detective. Why a poet want to hire a house detective? Here's the answer. The poet want to hire a house detective to discover where the elephant went. And why he want to hire bloodhound dog? Now here's the answer. The poet wants to hire a bloodhound who can track the elephant by his scent. Full stop. Students, one more thing I want to tell you, that you all have to put date, which is very important. I've seen many of the students are not putting date on their notebook. So you all have to put date on your notebook, and you have to write in very neat and clean handwriting. I mean, what I mean to say, do you know? Yes, I am saying that आप सभी को date लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड वन मोर थिंग कि आपको ऐसी सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है ताकि सिर्फ आप नहीं, कोई भी अदर पर्सन, नॉट मी ऑल्सो, मतलब मैं भी नहीं, आपकी टीचर मैं भी नहीं पढ़ सकूं, बल्कि हर कोई पढ़ सके आपकी हैंड राइटिंग को. जो भी आपकी नोटबुक उठाए, देन ही और शी विल बी प्राउड टू सी दैट हैंड राइटिंग. Yes or no? You all have to write like this in a very beautiful, neat and clean handwriting. Okay? Now, next question. Next question is, why do you think the elephant answers to Jerome? And here's the answer. The elephant answers to Jerome because it is his name. Full stop. Next question is, which line in the poem tells you that the elephant knows the way? And the answer is, he knows the way. It is up the street and down our garden path. This line tells us that the elephant knows the way. Now next question is, please tell him that I miss him and I wish he'd come back home. What does this line tell you? Can you tell me the answer? And the right answer is, first of all, we will read the options. The given options are, the poet loves his elephant and wants him to come back. Second is, the B option is, the poet does not like elephant. C, the poet misses the elephant. Please tell him that I miss him and I wish he'd come back home. What does the line tell you? The line tell us, this is the right answer, A. The poet loves the elephant and wants him to come back. Now question number 6 is, what does the elephant hate to do? Can you guess? Yes, in the last line of the poem we read that in the poem we read that elephant do not like to take bath. So here is the answer now. The elephant hates to take his bath. This is the right answer. So I hope you all have completed your work. You just have to write these answers and questions in your notebook and word meanings also. One thing you all have to note down, that you all have to make sentences of the word meanings which we have written. So students, we will read this poem one more time.
We will read this poem one more time, and you all have to read this poem with me as well. So let's start. My elephant is missing. I cannot find my elephant. He must have run away. He isn't on the sofa where he promised he would stay. I've looked around the living room, the kitchen, and the hall. My elephant is missing, and I'm not sure who to call. I'll need to get a bloodhound who can track him by his scent, or hire a house detective to discover where he went. He isn't in the basement or the attic or the yard. You'd think to find an elephant would not be quite so hard. Perhaps I'll make some posters and I'll offer a reward. I'd make it more, but 50 cents is all I can afford. If you see my elephant, he answers to Jerome. Please tell him that I miss him and I wish he'd come back home. He knows the way. It's up the street and down our garden path, and next time I won't warn him when it's time to take his bath. And who is the poet of this poem? By Ken Nesbitt. It's very important. So you all have to read this poem with me. And I want you all to read this poem like me and send me in an audio before 12 noon in a very good way, like as I read this poem, as I recited this poem actually. So let's see how many of you will do this task which I've given you all. So that's all for today's class, students. We will meet in our next class. Till then, take care. Good day.